जैसलमेर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जैसलमेर मॉडल स्कूल में जब एलडीसी का पेपर हुआ था, हालांकि चर्चा ये थी कि पेपर लीक हुआ, लेकिन अब वो पेपर लीक नहीं, नकल प्रकरण हुई है। उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है और 4 लोगों को डिटेन भी किया था, लेकिन उस पर 2 दिनों पे जो है एफआईआर हुई है, उसको गिरफ्तार भी कर चुका है। लेकिन अब हमारे साथ छात्र नेता है मानाराम जी, इससे जानना चाहेंगे कितना असर पड़ता है और बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जब पेपर इस तरह की लीक होना या उस पर नकल होना तो बाकी बच्चों पर क्या बीती होगी। नमस्कार। मानाराम जी, आपने जो घटना हुई, प्रकरण हुआ, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते थे? ये एक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जिस प्रकार से गरीब परिवार के जो छात्र भाई बहन होते हैं, उनके माता पिता ज़मीन बेचकर, गहने बेचकर और या मजदूरी कर या किसान पुत्र, तो इस प्रकार से वो पैसे वहन करते हैं। उसके बाद में जो दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में वो अपनी परीक्षा देते, परीक्षा में इस प्रकार की कोई घटना होती है, प्रकरण होता, चाहे पेपर लीक हो, चाहे पेपर की नकल करवाए जाए, तो इससे छात्रों के अंदर एक द्वेष भावना होती है कि किस प्रकार से हमने मेहनत की और हमारे साथ कुठाराघात हुआ है और उनके भविष्य के साथ पूर्णतः खिलवाड़ होता है। तो वो चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। लेकिन पहले हो रहा था या अभी नकल प्रकरण जैसलमेर में ऐसा पहली बार देखने को मिला? नहीं, जैसलमेर में सुनने में ये आ रहा है कि ये नकल प्रकरण पहली बार नहीं हुआ, पहली बार तो उजागर हुआ है। अच्छा। और जो ये टीम है ना, अभी जो पकड़ा गया है गिरोह, इसमें इनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं, भांजिया है, कई ऐसे रिश्तेदार जो इन्होंने नौकरी लगाई है ऐसे नकल करवा के। तो अब ये मामला खुलकर सामने आ ही गया कि इन्होंने नकल करवाई है। जिस प्रकार से नकल करवाई, तो ऐसे इनके रिश्तेदारों की कई है जो एग्ज़ाम पास करके निकले हैं। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा, जो प्रधानाध्यापक उमेश सिंह जी थे और इनके साथ जो पूरी टीम थी, इनकी जांच की जाए। जो इन्होंने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगी है, और विशेष करके इनकी ड्यूटी ज़्यादातर आदर्श स्कूल में लगती थी। और आदर्श स्कूल में इनके जो खुद के होते थे रिश्तेदार, उनको इन्होंने कई बार नकल करवा के पास करवाए। और जो घटना घटी थी अपने 5 जुलाई 2026 को राजस्थान गवर्नमेंट सरकार द्वारा एलडीसी एग्ज़ाम करवाए गए थे, उस एग्ज़ाम में इन्होंने कमरा नंबर 10 में जिस प्रकार से उनके पास आते हैं, जो उनके होती रिश्तेदार मनु कंवर, उसका पेपर लेते हैं, फिर 5-10 मिनट वापस ला के देते हैं। और उसके बाद में 3:38 से लेकर 3:49 तक, जो 10 या 11 मिनट 9 मिनट का जो समय था, उसमें अभी तक सामने आया कि वहाँ फुटेज ही गायब है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार की कोई टेक्निकल इशू तो नहीं हो सकती। ऐसे समय में जो संशय या संदेह जो एग्जामिनेशन होती है, तो उनकी व्यवस्था है वो इनके अलावा भी करवाते हैं। तो ये फुटेज गायब है और इस फुटेज में स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अपने रिश्तेदार को नकल करवाई है, पास करवाने की कोशिश की गई। और मैं पूरे ये कहना चाहता हूँ कि जो छात्रों के साथ कुठाराघात हुआ या उनके भविष्य का जो खिलवाड़ हुआ है, वो ये ना हो। और जो इनके अंदर जो इस प्रकरण में शामिल है, इन जो जहाँ पहले ड्यूटियाँ थी इनकी, वो भी जांच की जाए, कहाँ थे और इनके उसमें रिश्तेदार कितने स्टूडेंट्स थे जो इनके रिश्तेदार निकले, उनकी भी जांच की जाए। और तो 5 लोगों को डिटेन किया, उसके बाद 2 पर एफआईआर हुई है। ये गलत है। जो इसमें मैं कह रहा हूँ, मुख्य इसमें जो आरोपी है उनको भी कार्रवाई होनी चाहिए, 5 पर होनी चाहिए। जो मुख्यतः है, मैं कह रहा हूँ प्रधान अध्यापक जो इनका नाम आ रहा है उमेश सिंह जी है, जो भी है, इन 5 पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या मानते हो, ये क्या गिरोह है या ऐसी टीम है जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है? क्योंकि आप भी कह रहे हो कि 10 मिनट के सीसीटीवी फुटेज थे, वो भी गायब है। तो इसका ये तो है नहीं जो कराने वाला वो अलग हो, लेकिन फुटेज गायब हो, यानी कि पूरी टीम होगी इसके शामिल। मानते हैं, पूरी स्पष्ट है, इनकी गिरोह है। जब ये जो ड्यूटी लेते थे ना, जो आज प्रधान अध्यापक उमेश सिंह जी, तो इनसे पहले क्या होता है ना, जो टीचरों की ड्यूटी होती थी, तो ये कुछ रिजर्व में रखते थे, तो उन टीचरों की ड्यूटी काट कर ये रिजर्व वालों को लेते थे। ये इनकी खुद की टीम बनी हुई गिरोह। आप क्या मानते हो? आप छात्र नेता भी हो, लेकिन नॉर्म्स क्या कहता है? क्या किसी परिवार या रिलेशन वाला उसी जगह ड्यूटी ले सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, वरना तो भेदभाव करके उनको पक्ष करेंगे। जिस प्रकार से ये मामला जो उजागर हुआ है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसे नियम है कि जिसका रिश्तेदार है उस टीचर को वहाँ नहीं लगाया जाएगा। सर, ये नियम है, उसके बावजूद में ये लगे है, तो ये गलत है और इसको हम गलत मानते हैं। सरकार, इन्होंने भी नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है और इन पर कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगामी जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, उन पर किसी प्रकार के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अभी तो पूरे देश में चल रहा है कि केंद्र में भी नीट का पेपर था, वो लीक हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उसके खिलाफ लगातार हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दो। पूरे कम से कम कितने हमारे पूरे भारत के स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड कर दिया, फांसी कर दी, बड़े दुख की बात है। और यही राजस्थान में एग्जाम, आपको पता है 9वीं 10वीं क्लास तक के भी पेपर लीक हो गए, तो ये एग्जामिनेशन में भी हुए। और अब तक की जांच में क्या सामने आया है?
अब तक जांच में सामने आया है कि 0136 FIR 2026 इन पर हो गई है और जो धाराएं थी वो लगा दी गई है, पर इन्होंने पूरे आरोपियों को डिटेन नहीं किया। जो जितने इसमें आरोपी उनको डिटेन किया जाए और हम ये मांग करते हैं कि SOG की जांच करवाई जाए। जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है उससे जांच करवाए, वाकायदा क्या पूरा प्रकरण है पूरी जनता के सामने उजागर होना चाहिए। और जो पिछली परीक्षाओं में इनका जो इन्होंने कहाँ परीक्षाएं ली है, एग्जामिनेशन सेंटर लिया, इनका क्या रिश्ता था और उनमें से कौन थे, उन सभी की जांच हो जाए। बच्चों पर क्या बीती होगी जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो बच्चों के मन में ये होता है, सरकार पर तो एक तो भरोसा उठ जाता है और दूसरी बात होती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमारा भविष्य इस प्रकार के साथ खिलवाड़ होते हैं तो कहीं कहीं उनके मन की ठेस पहुंचती है। कई इतने हौसले कमज़ोर होते, कहीं कहीं वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और कोई मजबूती से होकर इससे भूला देते हैं कि बुरा सपना सोचकर। पर ये गलत है और ऐसे जो भी है शिक्षा देने वाले ही शिक्षा को बेचेंगे तो फिर गलत है। स्टूडेंटों के साथ या छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, उनकी मेहनत थी, उनको भी लगा कि यार हम मेहनत करने वाले पीछे रह गए, बिना मेहनत वाले आगे आ रहे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा प्रकरण दोबारा ना हो, जैसलमेर में ना हो, पूरे राजस्थान और भारत में भी ना हो। बिल्कुल, आप थे छात्र नेता मानाराम जी, लेकिन साफ तौर पे कहना है कि बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, तमाम जानकारी हमने ली है और SOG की मांग भी करी है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। एक बार एक SOG जांच जाएगी तो ये भी मालूम चलेगा कि पीछे कितनी भर्तियों में ये लोग शामिल थे। लेकिन इसके साथ जब CCTV फुटेज गायब होना तो कहीं ना कहीं और भी संदेश है वो गहराता जा रहा है कि CCTV फुटेज गायब कैसे हुई, यानी कि पूरा ग्रोह है। हालांकि इनका कहना है, साफ तौर पे कहना है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है, पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। SOG की जो लगातार है जाँच करे है। जुड़े दस्तक के साथ कोजरत पर यहाँ जैसलमेर।